ते मार्फत एसटी मोदी उसकी रिसीविंग रख तो बात रखनी है तो डन हो गया मेरा काम। अच्छा मैडम, ये है कि जो अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी लाया है, यहाँ पर जो पहले जीएसटी का दायरा में नहीं, लेकिन अभी है, तो ये हम मतलब लेटर दे रहे हैं आपको। अभी जो ज्ञापन दिया गया है, पिछले लंबे समय से ही जनता पे महंगाई की मार है और मोदी सरकार ने कल एक फैसला और लिया है जो पूरी तरीके से जन विरोधी है और जनता पे महंगाई की मार को और बढ़ाएगा। कल से 5% जीएसटी जो तमाम खाने पीने की है, आटा है, चावल है, दही है, दूध है, इन पे बढ़ा दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं, पहले तो मोदी सरकार कहते थे जीएसटी एक नई दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, लेकिन जीएसटी की मार इस समय आम आबादी पे इतनी भयंकर पड़ रही है कि पहले ही पेट्रोल डीजल से लेके तमाम जो रसोई गैस है इतनी महंगी है कि आम लोगों का बजट हिला हुआ है। और इस तरीके से जो एकदम ज़रूरी खाने पीने के, क्योंकि लोग हो सकता है गाड़ी मोबाइल ना ले, लेकिन जो आटा चावल चीनी है जो एकदम बुनियादी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इन पे अगर टैक्स लगाएगा, आज़ादी के बाद ये पहली बार इतिहास में हुआ है जब इन पे भी ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं पे भी, खाद्य पदार्थों पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ़ आज यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ये जीएसटी रद्द किया जाए तत्काल तौर पे। जनता को सार्वजनिक जो राशन प्रणाली के तहत सबको राशन दिया जाए। तमाम जो मनरेगा के तहत मज़दूर काम करते हैं उनको साल भर काम मिलना चाहिए। 770 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। इन कुछ मांगों को लेकर हम लोगों ने ये ज्ञापन आज सौंपा है। ये भारत के क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोग मानते हैं कि आज के समय में ज़रूरी है सड़कों पे उतरकर मोदी सरकार या तमाम जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं इसका विरोध दर्ज कराया जाए, क्योंकि आज विपक्ष एक तरफ, क्योंकि तमाम राज्यों में भी जो अलग अलग सरकारें हैं, कांग्रेस की हो, तमाम सरकारें हैं, वो भी जीएसटी और राज्य के अंदर भी जीएसटी आता है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में कई जगह पर उनकी सहमति है जनता को लूटने पे। इनके एक ही नीति है, पूंजीपतियों को पूजो आबाद करो, जनता को लूटो बर्बाद करो। पूंजीपतियों को तो छूट दी जा रही है, लेकिन जनता की जेब पे रोज़ नए टैक्स लगा के लूट की जा रही है, जेब पे डाके डाले जा रहे हैं। अभी तो आप देख सकते हैं इनका पूरा जो राष्ट्रवाद की नौटंकी है, भाजपा आरएसएस संघ की, इनकी ये तो असलियत इनकी इसमें आ जाती है कि एक तरफ तो ये सेना का निजीकरण कर रही है। तमाम जो सेना के नाम पे ये राष्ट्रवाद की दुहाई देते थे, आज सेना को पूरा ठेके पे करने का काम कर रही है। नौजवानों के रोज़गार को 4 साल का रोज़गार करके रोज़गार के नाम पे भी एक भद्दा मजाक कर रही है। तो असल में ये पूरी तिरंगा यात्रा भी एक राष्ट्रवाद को भुनाने के नाम पे, अपना वोट बैंक करने के नाम पे है। जब लोगों की थालियों में रोटी नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी, नून नहीं होगा, तो वो तिरंगा कितना ही फहरा ले, उससे उनकी रोजी रोटी थोड़ी चलनी है। असल में सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की पूरी योजना अभी आई है, चिराग योजना, आप जानते होंगे, जिसमें सरकार कह रही है कि भाई प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 देंगे और सरकारी में हम अपना बच्चा देंगे तो वहाँ 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो प्राइवेट वाले स्कूलों की तो चांदी कर रही है, उनकी तो तिजोरियाँ भरने का काम कर रही है, और जिन घरों में गरीबों के बच्चे जाते हैं वहाँ पे फीस लगा रही है। तो हम लोग मानते हैं ये पूरी जो तिरंगा और ये तमाम राजनीति कर रही है, आम मेहनत करने वाली आबादी है, इसको तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम तिरंगा कितना ही फहरा लें, अगर रोज़गार नहीं होगा, नौजवानों पे घरों में राशन नहीं होगा, तो इससे सीधे क्या तौर पे कहा जा सकता है ये खोखला राष्ट्रवाद है। लोगों इससे कहीं ना कहीं इससे उनके असल दिक्कत परेशानियां हल नहीं होने वाली। रामनी वाले से हम जी गाँव से किन मंडों लेते हैं हम अपने काम के लिए, रोजगार के लिए फिर रहे हैं जी। हमें कोई रोजगार नहीं मिला, 6 साल से फिर रहे हैं हम जी गांव के लिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है जैसे जी, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, और इतने में रोजगार, इतना दूध दही लस्सी सब महंगा हो गया। ऐसे तो हम कैसे ही नहीं गुजारा कर पाएंगे जी। हमें रोजगार चाहिए फिर इसके लिए, और ये कम करना चाहिए सरकार को, सबसे कम। तो जीएसटी का विरोध कर रहे हो आप? हाँ जी।